एक कॉन्सेप्ट है एंडोर्समेंट एंड डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड के बाद आता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के साथ आता है न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज। दो पार्टी है, ए ने बी को सबसे पहले क्रेडिट सेल्स करेगा 20,000 रुपीज़ का। डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दे देगा। लेट सपोज सेल किया है 1 जुलाई 2025 को। अब क्योंकि ये क्रेडिट सेल हुआ है तो 20 का पेमेंट फ्यूचर में करेगा, पर कब करेगा? तो इसलिए ए क्या करता है, इमीडिएटली एक बिल ड्रॉ करेगा। जैसे ही ए बिल ड्रॉ करेगा, ए हो जाता है ड्रॉयर। किसके ऊपर बिल बना रहा है? बी के ऊपर, तो बी हो गया ड्रॉई। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्यू डेट है वो है 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद जब ड्यू डेट आ रहा तो 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो इसका ड्यू डेट होगा 4 सितंबर 2025। तो ऑन द ड्यू डेट क्या होने वाला है कि बी विल मेक द पेमेंट ऑन 4 सितंबर टू ए। अमाउंट कितना है? 20,000। ये अमाउंट भी बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन रहता है। 1 जुलाई को क्रेडिट सेल हुआ, ए ने बिल ड्रॉ किया, ए बिकम्स द ड्रॉयर, बी बिकम्स द ड्रॉई। बी उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, विच इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे ही बिल एक्सेप्ट करता है इस बिल को, तब यही एक ही बिल, ये बिल बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया बिल्स पेबल, क्योंकि इसे पेमेंट करना है, और इसके तरफ से हो गया बिल्स रिसीवल, क्योंकि इसे इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा। अब जिस तरह ए ने सामान बेचा है बी को, ए ने भी तो यही सामान किसी न किसी से खरीदा होगा। लेट सपोज जेड, जेड से सामान खरीदा है, तो ए ने जेड से परचेज किया है क्रेडिट परचेजेस, या आप बोल सकते हो कि जेड ने ए को सामान बेचा है क्रेडिट सेल्स। तो जिस तरह जेड ने ए को सामान बेचा, तो ए भी तो जेड को पेमेंट करेगा। तो ए क्या करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बी से आया वही बिल ऑफ एक्सचेंज उसने जेड को एंडोर्स कर दिया। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कितना रुपए का बिल था? वही 20,000 रुपीज़ का सेम बिल था। तो ये ए जब बिल ड्रॉ कर रहा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया बिल्स रिसीवेबल, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया बिल्स पेबल। बी क्या कर रहा है, यही बिल साइन करके जब ए को दे रहा, ए ने क्या किया, वही बिल्स रिसीवेबल जेड को एंडोर्स कर दिया ना, तो हम लिख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू जेड। तो जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बिल्स रिसीवेबल ही है। अब क्या होगा ऑन द ड्यू डेट? ऑन द ड्यू डेट बी विल मेक द पेमेंट, बी विल मेक द पेमेंट टू जेड। अरे बी ए को पेमेंट करेगा, ए फिर जेड को पेमेंट करेगा, तो उससे अच्छा बी क्या करेगा, वही बिल का पेमेंट जेड को डायरेक्टली कर देगा। अब होता क्या ऑन द ड्यू डेट, बी फेल्स टू मेक द पेमेंट, ये भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। बी फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो बी जब जेड को पेमेंट नहीं कर पाएगा तो जेड किसके पास जाएगा? जेड जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक के पास, कुछ नहीं, कोर्ट का आदमी के पास जाएगा, और इसके लिए जेड फी पे करेगा। कितना फी पे करेगा ये भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। लेट से नोटिंग चार्जेस पे किया 500 रुपये। तो अब कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा बी को, कोर्ट कहेगा ए को कि आप पेमेंट कीजिए, कोर्ट कहेगा बी को कि आप ए को पेमेंट कीजिए। यही तो चलेगा। जेड गया कोर्ट के पास कि देखो मुझे बी ने पेमेंट नहीं किया, तो कोर्ट कहेगा कि आप ए से पेमेंट पूरा का पूरा लीजिए, क्योंकि जेड तो ए को पहचानता है, जेड तो बी को थोड़ी ना पहचानता है, जेड ए को पहचानता है। तो जेड, कोर्ट कहेगा ए को कि आप जेड को पेमेंट कीजिए, कोर्ट कहेगा बी को कि आप ए को पेमेंट कीजिए। अब क्या होता है,
क्योंकि बी के पास तो पेमेंट नहीं है, पैसा ही नहीं है 4 सितंबर तक, तभी तो बी पे नहीं कर पाया अगेंस्ट द बिल। तो अब क्या होता है, बी रिक्वेस्ट करता है ए को कि एक फ्रेश बिल आप इशू कीजिए मेरे ऊपर, फ्रेश बिल इशू कीजिए। तो ये फ्रेश बिल कौन इशू करेगा, ये फ्रेश बिल इशू करेगा ड्रॉयर यानी कि ए। किसके ऊपर, ड्रॉय के ऊपर। ये जो फ्रेश बिल है, इस फ्रेश बिल का फिर से ड्यू डेट होगा, लेट से अब की बार जो ड्यू डेट है ना वो है 1 महीने का। अब आप समझो, जब ए ने बी को सामान बेचा तो ए तो बिल्स एक्सचेंज ड्रॉ किया था, यानी कि मेक किया था, बनाया था। तो एज़ पर दिस बिल बी को पेमेंट कब करना था, 2 महीने बाद। अब क्योंकि बी पैसे का अरेंजमेंट 2 महीने तक कर नहीं पाया, तो फिर से क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक नया बिल बनाना है, और इस नया बिल के अगेंस्ट पेमेंट अब बी कब करेगा, ये को 1 महीने बाद ना। तो इसी 1 महीने का ब्याज लगेगा। देखो ना, ए एक्चुअली 2 महीना दे रहा बी को पेमेंट करने के लिए। जब बी पेमेंट नहीं कर पाया तो ए फिर से उसे एडिशनल 1 मंथ का टाइम दे रहा ना, एज पर द न्यू बिल। तो अब ए कहेगा कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए। लेट सपोज इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 रुपये। तो ए क्या करता है, एक फ्रेश बिल बनाता है 1 महीने का। ये बिल बी को देता है, बी उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके यही वाला बिल ए को वो वापस कर देगा। जैसे ही वो वापस कर देगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया बिल्स रिसीवेबल और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जा रहा बिल्स पेबल। और फिर ए क्या करेगा, और फिर बी क्या करता है ऑन द ड्यू डेट, यानी कि 1 महीने बाद। देखो ये सारा कारनामा 4 सितंबर को हुआ, तो 4 सितंबर प्लस 1 मंथ कितना हो रहा है, 5 सितंबर और 3 डेज ऑफ ग्रेस, 6, 7, 8। यानी कि अब इसका ड्यू डेट क्या आएगा, अब ड्यू डेट आएगा 8 अक्टूबर आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर 1 महीने बाद 8 अक्टूबर 2025। तो 8 अक्टूबर को क्या होगा, बी विल मेक द पेमेंट टू ए। तो इस तरह का क्वेश्चन का फ्रेमिंग रहेगा। तो इसका जनरलिटी क्या करना है, कुछ नहीं, देख देख के करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी द ड्रॉई, एंड इन द बुक्स ऑफ जेड। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा, ए ने सेल किया है तो ए के बुक्स में क्रेडिट सेल्स का एंट्री जाएगा, बी के बुक्स में क्रेडिट परचेस का एंट्री जाएगा। तो ए ने किसको सामान बेचा है, ए ने सामान बेचा है बी को। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपये, 20,000 रुपीज़। बी क्या कर रहा, परचेस कर रहा। तो बी के बुक्स में जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। ये ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में हुआ, जेड के साथ तो कोई भी लेन देन नहीं है, तो जेड की बुक्स में नो एंट्री। ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है, क्वेश्चन में दे देगा 1 जुलाई, तो हम लोग डेट लिख देंगे 1 जुलाई, 1 जुलाई 2025। इसका भी बुक्स में 1 जुलाई 2025। उसके बाद देखो क्या होता है, ए मेक्स द बिल, तो ये बन गया ड्रॉयर। किसके ऊपर बिल बनाता है, बी के ऊपर, तो बी इज़ द ड्रॉयर ऑफ द बिल। बी उसे एक्सेप्ट करके साइन करके ए को वापस कर दे रहा। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो सेम डेट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, बिल साइन करके मेरे पास आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंड हु इज़ द गिवर ऑफ दिस बिल, बी इज़ द गिवर। 20,000 20,000। बी क्या कर रहा, वही बिल साइन करके ए को दे दे रहा। तो हु इज़ द रिसीवर, ए इज़ द रिसीवर। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 20,000 20,000। ये भी ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हुआ, तो जेड के बुक्स में नो एंट्री। इम्पैक्ट क्या हुआ, बी डेबिट और बी क्रेडिट कट जा रहा, ए क्रेडिट और ए डेबिट कट जा रहा।
इम्पैक्ट देखिए, ए क्या किया है, सेल किया है 1 जुलाई को, और ये जो सेल किया इस सेल के अगेंस्ट उसे पैसा मिलेगा, तो पैसा तो अभी मिला नहीं है पर बिल्स रिसीवेबल मिल चुका है, जिस बिल के अगेंस्ट उसे पैसा मिलेगा, तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट है, मतलब ए के लिए ये क्या एसेट है, पैसा मिलेगा। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसने परचेस किया था, परचेस अकाउंट डेबिट, और ये परचेस के अगेंस्ट वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट अभी कर रहा नहीं बल्कि उस पेमेंट तो करेगा ना, इसलिए वो अभी क्या किया, बिल साइन करके दे दिया है टू बिल्स पेबल अकाउंट। सेम डेट 1 जुलाई 1 जुलाई। उसके बाद देखो, जिस तरह ए ने क्रेडिट सेल किया था 1 जुलाई को, उसी तरह ए ने पहले कभी जेड से सामान खरीदा होगा, तो जब जेड से सामान खरीदा था तो ए ने बुक्स में तो ऑलरेडी परचेस की एंट्री मार चुका है, और जेड अपना बुक्स में सेल्स की एंट्री मार चुका है, तो इसमें अभी फ्रेश कोई एंट्री मारना नहीं है, ये घटना बहुत पहले घट चुका है, तो जब घटना घट चुका है तो उसका एंट्री भी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है, बस ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए थे। तो अभी ए क्या करेगा, इस परचेस के अगेंस्ट बिल एंडोर्स कर दे रहा है ना जेड को, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, वही बिल रिसीवेबल चला जा रहा है, किसके पास चला जा रहा है, जेड के पास चला जा रहा है ना, तो ए के बुक्स में एंट्री होगा सेम डेट को, जेड अकाउंट डेबिट, हु इज द रिसीवर डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट, ये बिल चला गया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 20,000, तो बिल रिसीवेबल डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर जा रहा। बी के बुक्स में तो एंट्री कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन ए और जेड के बीच में हुआ है, ए क्या क्या वही बिल एंडोर्स कर दे रहा जेड को, तो बी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो बी के बुक्स में नो एंट्री। और जेड के बुक्स में क्या होगा, वो बिल आ रहा है ना, इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा जेड को, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज़ द गिवर, ए इज़ द गिवर, टू ए अकाउंट 20,000। तो बिल अभी फिजिकली किसके पास है, जेड के पास से, तो क्वेश्चन ये होता है, हमेशा याद रखिएगा कि हु इज़ द होल्डर ऑफ द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, 4 सितंबर, तो 4 सितंबर को बी किसे पेमेंट करेगा, बी उस बंदे को पेमेंट करेगा जो उस बिल को फिजिकली होल्ड करके बैठा है, तो ए ने बिल तो जेड को दिया है ना, तो लास्ट मोमेंट तक, लास्ट पॉइंट तक 4 सितंबर तक बिल किसके पास रहेगा, फिजिकली जेड के पास रहेगा। तो बी अगर पेमेंट कर देता है जेड को, तो बी इज़ द पेयर, तो एक्सेप्टर के बाद ये बन जाएगा पेयर, और जेड को पेमेंट कर रहा है तो जेड हो जाएगा पेई, PAYEE। पर क्या बी ने पेमेंट कर पाया, नहीं पेमेंट कर पाया, तो ये हो गया डिसऑनर। तो जैसे ही डिसऑनर होगा, सबसे पहले डिसऑनर का एंट्री मारेंगे। डिसऑनर के एंट्री में देखिए क्या होगा, जेड को पैसा जब बी से नहीं मिला, तो जेड किसको पकड़ेगा, जेड तो ए को पकड़ेगा, तो जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ए से पैसा मिलेगा, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ए से पैसा मिलेगा, तो जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ए से पैसा मिलेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट, ए से पैसा मिलेगा, और ये जो बिल है वो बिल का तो अब अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि 4 सितंबर को तो ये बिल एक्सपायर कर गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कुछ हम लोग किए नहीं, जब भी डिसऑनर होगा जस्ट इसका ऑपोजिट एंट्री हम लोग मारे। उसके बाद देखिए, जेड अब जब ए को पकड़ेगा, तो ए अब किसको पकड़ेगा, बी को पकड़ेगा ना, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ए क्या करेगा, बी से पैसा रिकवर करेगा, यानी कि बी से पैसा मिलेगा, बी अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल है बी से पैसा मिलेगा, तो बी मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल है, कस्टमर को तो हमेशा डेबिट करते, कस्टमर अकाउंट डेबिट, और ए फिर क्या करेगा, बी से पैसा लेकर जेड को देगा। अरे जेड जब ए का गला पकड़ेगा तो ए को भी तो जेड को पेमेंट करना ना होगा, तो ए क्या करेगा, जेड को पेमेंट करेगा, तो जेड क्या है ए के लिए, जेड इज़ द क्रेडिटर, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो ए के बुक्स में बी अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 20,000। अब आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिस तरह ए बी का गला पकड़ेगा,
तो बी को भी तो ये पेमेंट ए को करना ना पड़ेगा। तो ए क्या है बी के लिए, ए इज़ द क्रेडिटर ऑफ बी, क्योंकि बी क्या करेगा, ए को पेमेंट करेगा। तो टू ए अकाउंट, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट करते हैं, टू ए अकाउंट, ए को पेमेंट करेंगे 20,000। तो उसके लिए तो ये बिल्स पेबल लाइबिलिटी था। अब ये बिल ही जब एक्सपायर हो गया तो इसका तो ठीक रिवर्स करना पड़ेगा ना, इस बिल को तो हटाना पड़ेगा बुक से। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000। अगर इस बिल के अगेंस्ट बी पेमेंट कर देता तो एंट्री होता बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर क्योंकि पेमेंट नहीं कर पाया तो ये बिल को तो बुक से हटाएंगे ना, तो इसीलिए हटाने के लिए क्या कर रहे, बिल्स पेबल को डेबिट कर रहे। तो बी देखो इतना दिनों के बाद 4 सितंबर तक बी इज इन अ सेम पोजीशन। बी ने सबसे पहले क्या किया था, परचेस किया था, और इस परचेस के अगेंस्ट ए को पेमेंट करेगा टू ए अकाउंट। अब देखिए ये परचेस हुआ था 1 जुलाई 2025 को, और अब ये मैच्योरिटी डेट 4 सितंबर 2025। 4 सितंबर को क्या हुआ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, यानी कि बी इज इन अ सेम पोजीशन। बी ने 1 जुलाई को परचेस किया और 4 सितंबर तक ए को पेमेंट नहीं किया, यानी कि 4 सितंबर तक भी बी क्या कर रहा है, ए को पेमेंट करेंगे टू ए अकाउंट। नेक्स्ट, जब जेड को पेमेंट नहीं मिला, तो जेड क्या किया, नोटरी पब्लिक के पास गया ना, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया ना। जेड तो उम्मीद में बैठा हुआ था कि यार मेरे को 4 सितंबर को पेमेंट मिल जाएगा बी से, पर जब 4 सितंबर को पेमेंट नहीं मिला तो जेड क्या करेगा, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा ना। क्यों, अरे भाई जब तुम इतना दिनों के बाद पेमेंट नहीं किया तो ऐसा भी तो हो सकता है फ्यूचर में भी तुम मुझे ना पे करो, इसीलिए बेस्ट यही है कि मैं कोर्ट के पास चला गया। तो कोर्ट फिर क्या करेगा, ए को निर्देश देगा कि भाई पेमेंट कर, और फिर कोर्ट क्या करेगा, बी को निर्देश करेगा कि भाई तू ए को पेमेंट कर। तो फिलहाल कोर्ट किसको निर्देश करेगा, ए को पेमेंट निर्देश करेगा, डायरेक्शन देगा कि आप पेमेंट करो। तो उसके लिए नोटरी पब्लिक ने, कोर्ट ने कुछ चार्जेस काटा जिसके नाम है 500 रुपये। तो ये पेमेंट कौन कर रहा है, जेड कर रहा ना, ये पेमेंट जेड कर रहा। तो सबसे पहले जेड की बुक्स में आइए, जेड क्या कर रहा, पेमेंट कर रहा टू कैश अकाउंट, कितना, 500 रुपये। अब ध्यान से देखो, जेड भले 500 रुपये पे किया, पर जेड ये क्या जेड का नाकामी की वजह से उसने पेमेंट किया, नहीं, ये तो बी का नाकामी की वजह से पे करना पड़ा ना। तो जेड क्या करेगा, जेड अब ए को पकड़ेगा। तो जेड बोलेगा कि भाई मैंने पेमेंट किया है कोर्ट का फीस, ये कोर्ट का खर्चा भी तू ही मुझे दे। तो जेड क्या करेगा, ए से रिकवर करेगा कस्टमर अकाउंट डेबिट। तो जेड के लिए ए क्या, कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो ए अकाउंट डेबिट 500 रुपया, ये हो गया नोटिंग चार्जेस का एंट्री। सिमिलरली ए के बुक्स में देखिए, क्या ये एक्चुअल में ए का नाकामी था, नहीं, ये तो एक्चुअल में बी का नाकामी था ना, ये एक्चुअल में बी का नाकामी था। तो ए क्या करेगा, ए अपने ऊपर क्यों ये खर्चा लेगा, ए क्या करेगा, यही पैसा बी से रिकवर करेगा और जेड को देगा, बी से रिकवर करेगा, जेड को देगा, बी से रिकवर करेगा, बी अकाउंट डेबिट, जेड को देगा क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो ए क्या करेगा, बी को पकड़ेगा कि भाई तू पेमेंट कर, बी अकाउंट डेबिट 500 बी से लेंगे और जेड को पेमेंट करेंगे टू जेड अकाउंट 500। अब ये जो नोटरी पब्लिक का जो खर्चा हुआ ये एक्चुअली किसका वजह से हुआ, बी का नाकामी की वजह से हुआ ना। तो ये पूरा का पूरा जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर, ये किसके बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, बी के बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट किसके अकाउंट में जाएगा, बी के बुक्स में जाएगा। और बी क्या करेगा, यही पेमेंट ए को करेगा, ए क्या करेगा, बी से रिकवर करेगा और जेड को देगा। तो ए जब बी से रिकवर करेगा तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी को भी तो ये पैसा ए को देना ना पड़ेगा। तो बी क्या करेगा, ए को देगा, क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना, 500 रुपया देंगे। और मेरा खर्चा है, मतलब मेरा बुक्स में खर्चा एक्चुअल में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मेरा नाकामी की वजह से हम पैसा का अरेंजमेंट नहीं कर पाए और पेमेंट नहीं कर पाए। तो ये हो गया नोटिंग चार्जेस का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोल देगा ना कि बी क्या करता है, बी के पास क्योंकि 4 सितंबर तक पैसा नहीं है, बी के पास 4 सितंबर तक पैसा नहीं है,
तो बी क्या करेगा, ए को रिक्वेस्ट करेगा, यही लैंग्वेज होगा क्वेश्चन में भी। बी क्या करेगा, ए को रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक फ्रेश बिल मेरे ऊपर ड्रॉ कीजिए, यानी कि बनाइए। तो ए विल बी द ड्रॉयर, और ये जो फ्रेश बिल जो बन रहा है ये बी के ऊपर बन रहा है, तो बी इज़ द ड्रॉई। अब ये फ्रेश बिल का जो ड्यू डेट है वो 1 महीने का है ना, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ है, 300 रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ए के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि हम एडिशनल ए क्या कर रहे हैं, एडिशनल 1 महीने का टाइम दे रहा है बी को पेमेंट करने के लिए। तो ए क्या करेगा, आप इस 1 महीने का ब्याज लाएगा। तो ए के लिए ये 1 महीने का जो ब्याज है ये इनकम है, और बी के लिए क्या है, खर्चा है। तो ए की बुक्स में इनकम है, इनकम को क्रिएट करेंगे। तो ए के बुक्स में टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपये का इंटरेस्ट है, 300 रुपया, और यही इंटरेस्ट बी के लिए क्या है, खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 रुपया। इसके बुक्स में कोई एंट्री नहीं जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में होगा। अब बी के लिए जो खर्चा है, खर्चा तो है, पर बी क्या है, इंस्टेंटली पेमेंट करा नहीं, बी क्या करेगा, यही पैसा का पेमेंट ए को फ्यूचर में करेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 300, और ए के लिए देखिए इंटरेस्ट तो इनकम है ना, तो ये इनकम किससे मिलेगा, ये पैसा मुझे इनकम जो हुआ है, ये इनकम अभी हुआ है पर कैश अभी मिला नहीं, तो ये पैसा किससे मिलेगा, बी से मिलेगा ना। तो बी अकाउंट डेबिट कितना, 300 रुपये। तो अब इस ट्रांजैक्शन को ना ध्यान से देखिए, बी से मुझे 20,000 रुपीज़ मिलेगा, बी से मुझे 500 रुपये नोटिंग चार्जेस मिलेगा, और बी से मुझे ब्याज भी मिलेगा ना 300 रुपया। तो अब जो नया बिल होगा वो कितना रुपये का होगा, 20,000 प्लस 500 प्लस 300, यानी कि 20,800 का होगा ना। सिमिलरली ए के घर पे देखिए, बी के घर पे देखिए, बी क्या करेगा, ए को पेमेंट करेगा 20,000। अरे क्यों पेमेंट करेगा, ए जो परचेस किया था, तो जो परचेस किया था तो पेमेंट करेंगे 20,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस का भी पेमेंट करेंगे, नोटिंग चार्जेस का भी पेमेंट करेंगे 500 रुपया, तो 20,500 पेमेंट करेंगे, ब्याज का भी पेमेंट करेंगे ए को 300, तो 20,800 पेमेंट करेंगे ना। तो अब ए क्या करते हैं, एक नया बिल बनाता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना रुपए का बिल बनाया, 20,800 का बिल बनाया, और बी क्या करता है, यही बिल साइन करके ए को वापस कर दे रहा। तो ए को वापस कर दे रहा मतलब हु इज़ द रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, 20,800 का बिल। ये बिल भी सब 4 सितंबर को ही बना है, ये सारा डेट 4 सितंबर का है, ये सारा डेट 4 सितंबर का है। अब इस बिल का ड्यू डेट क्या है, इस बिल का ड्यू डेट देखिए 8 अक्टूबर है। तो अब 8 अक्टूबर तक वेट करते हैं, और 8 अक्टूबर को क्या होता है, बी इस बिल के अगेंस्ट ए को पेमेंट करता है। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 20,800, 20,800। तो बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर गया। 8 अक्टूबर 2025। तो बी क्या करेगा, कैश पे करेगा अगेंस्ट दिस बिल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 20,800। ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा जो फ्यूचर में भी आप लोग का काम आने वाला है, इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए। बी के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है ना, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। पर क्या बी इस एक्सपेंडिचर का पेमेंट कर पाया, अभी नहीं कर पाया ना। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम लोग यही सीखे, अगर सैलरी पेमेंट हो रहा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस पेमेंट हो रहा खर्चा है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस का कोई खर्चा है, एंट्री होगा ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये भी तो खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। पर क्या इसका पेमेंट हो रहा, नहीं, इसका पेमेंट फ्यूचर में होगा। तो अब याद रखना, जब पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा ना, तो ऑल द एक्सपेंडिचर ब्रिंग्स लाइबिलिटी। कोई भी एक्सपेंडिचर हो, वो एक्सपेंडिचर हमेशा लाइबिलिटी ही क्रिएट करता है। तो देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी क्या है, ए को पेमेंट करेंगे ये 300 रुपये,
तो इसका ठीक उल्टा क्या है, होता है इनकम। इनकम में देखो क्या होता है, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है ना। तो जब भी हम लोग का इनकम होता है, जैसे रेंट रिसीव्ड, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। बैड डेट का कुछ पैसा अभी मिल जा रहा, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। सिमिलरली इंटरेस्ट मिलेगा ए को, इंटरेस्ट मिलेगा ए को, तो एंट्री तो होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पर क्या कैश मिला, नहीं मिला। तो याद रखिएगा, अगर कोई इनकम है तो वो इनकम ऑलवेज क्रिएट्स एसेट। लाइव एक्सपेंडिचर ब्रिंग्स लाइबिलिटी, इनकम ब्रिंग्स एसेट। तो ये तो ब्याज तो मेरा इनकम हुआ है, पर इनकम का पैसा मुझे अभी मिला नहीं है, पर मिलेगा। अरे किससे मिलेगा, बी से मिलेगा, रिसीवेबल, रिकवरेबल, कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो इनकम ब्रिंग्स एसेट, एक्सपेंडिचर ब्रिंग्स लाइबिलिटी, दैट्स इट।